प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वैदिक धर्म के मुख्य पक्ष एवं विभिन्न देवी देवता। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की देवताओं के रूप में परिकल्पना और उनके माध्यम से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास, मानवीकरण मानव की प्रवृत्तियों और कार्यकलापों का देवताओं में आरोपण ही उनका मानवीकरण कहलाता है। देवता शब्द दिव्य से उद्भूत हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चमकना। फलस्वरूप प्रकृति की विभिन्न चमकने वाली शक्तियों को देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ऋग्वेद में उल्लेखित विभिन्न देवताओं की 3 प्रकार की श्रेणियां थी। पहली आकाशीय देवता, जिसके अंतर्गत वरुण, मित्र, आप, सूर्य, सविता, अदिति, उषा, विष्णु, पूषण, अश्विनो। दूसरी श्रेणी थी अंतरिक्ष के देवता, इंद्र, रुद्र, मरुत एवं वायु इसके अंतर्गत थे। तीसरी देवताओं की श्रेणी थी पृथ्वी के देवता, जिसके अंतर्गत अग्नि, सोम, स्वयं पृथ्वी, सरस्वती आदि। अब हम पहले देवता के रूप में लेते हैं इंद्र को। ऋग्वैदिक युगीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, जिसकी प्रशंसा में 2500 मंत्र या 250 सूक्त हैं। यह युद्ध के देवता के रूप में ज्ञात है, जो बाद में आंधी और तूफान तथा मेघ के देवता के रूप में सुविज्ञ हुआ। ऋग्वेद में इसे रथेष्टु अर्थात कुशल रथ योद्धा, विजेंद्र अर्थात महान विजेता, सोमपा अर्थात सोम रस का शौकीन, व्रतहन व्रत नामक राक्षस को मारने वाला, सत्व्रत 100 शक्तियों को धारण करने वाला, मदभा यानी दानशील आदि के रूप में विहित किया गया है। वज्र इसका प्रमुख अस्त्र था, जिसकी सहायता से उसने विभिन्न पुरों और दानुओं को नष्ट कर दिया था। वत्र नामक राक्षस अकाल और दुर्भिक्ष से संबंधित था, जिसने अपने आप को बंधन से मुक्त रख लिया था और सप्त सिंधु नदियों की धाराएं अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन इंद्र ने वृत्र को मारकर आपको मुक्त करवाया। साथ ही संभर और अबुर्द जैसे दैत्यों को भी इसके द्वारा रोंदने का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र के पिता का नाम घोष आया है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे वरुण। ऋग्वेद में वरुण को राजा, सर्वव्यापी नरेश तथा स्वर्ग में स्वर्ण निर्मित राजप्रासाद में रहने वाला बताया गया है, जो प्रत्येक जगह अपने स्पष्ट यानी गुप्तचर भेजकर घटनाओं को नियंत्रित करता है। यह आकाशीय देवता है, जो नैतिकता के देवता के रूप में भी ज्ञात है। ऋग्वेद में इसे ऋतस्य गोपा अर्थात ऋत का रक्षक कहा गया है। साथ ही इसे विश्वस्त चक्षु अर्थात सर्वत्र दृष्टि रखने वाला और सम्राट कहा गया है। आपके साथ इसका उल्लेख जल देवता होने का संकेत देता है। यही ईरान में अहुर मजदा और यूनान में ओरनेज के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। अग्नि या त्वस्त इंद्र के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, जिसकी प्रशंसा में 2000 मंत्र या सूक्त हैं। यह मुख्यतः देवताओं के पुरोहित के रूप में ज्ञात है। ऋग्वेद में इसे अशीरशाह, अपात, धृतमुख, धृतपृष्ठ, धृतलोम, अर्चिलोम या वम्रलोम आदि के रूप में विहित किया गया है। ऋग्वेद में इसकी तथा इसके वाहन अश्व की 7 जिह्वाओं का उल्लेख हुआ है। चर अचर का ज्ञाता होने के कारण इसे जातवेदस, सूर्य की तरह सर्वदृष्टा होने के कारण इसे भुवन चक्षु भी कहा गया है। इसे ऋतु गोपा के नाम से भी कहीं कहीं विहित किया गया है।
साथ ही गृहपति के रूप में भी इसका उल्लेख किया गया है। अग्नि को देवताओं का अतिथि भी कहा गया है। आज इतना ही। धन्यवाद।